Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस में। हम आज भी आपके साथ एक फ्रेश एपिसोड के साथ जुड़े हैं और डॉक्टर सारा के साथ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाज़रीन, अगर आप इस बदलते मौसम में सबसे बड़ा चैलेंज वज़न कम करना है। जी हाँ, इस बदलते मौसम में वज़न कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। परेशान हैं आप भी अगर आप मोटापे से, तो गौर कीजिए, हम आज इसी को लेकर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अल्मांस क्लिनिक पर वेट लॉस, वेट गेन, फिगर मेंटेन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट डिटेक्शन किया जाता और स्किन टाइटनिंग भी किया जाता और स्किन टोन भी यहाँ पर बहुत ही आसान अंदाज में और एक अच्छी शक्ल ढालने के लिए आप सभी के ओबेसिटी का इलाज किया जाता है। तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूब है एक्चुअली मौसम एंड मौसम के बदलने से ये बात अपने को समझना है कि बदलते हुए मौसम के साथ अपनी बॉडी का रंग ढंग भी बदलता, अपनी बॉडी की चॉइसेस ऑफ फूड बदलते एंड एट द सेम टाइम अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट भी बदलता। ये सब लोग तो मानते ना, आप लोग कहीं ना कहीं से सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे कि अगर अपने को वेट कम करना है तो अपने को बॉडी का मेटाबॉलिक रेट हाई रखना है। अब एक्चुअली ये मेटाबॉलिक रेट होता क्या है? मेटाबॉलिक रेट बेसिकली आपकी बॉडी को कैलोरी बर्न करने का रेशियो, यानी जो भी ग़िज़ा अपन इस्तेमाल कर रहे हैं वो ग़िज़ा कैसा अच्छी तरीके से और कितना जल्दी कितने टाइम में यूटिलाइज होती या बर्न अप होती, उसको अपन बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। एंड मज़े की बात ये है कि जितनी सर्दी बाहर रही उतना हाई अपने बॉडी को वर्क करना पड़ता अपने जिस्म को थोड़ा गर्म और बाहर के एटमॉस्फेरिक चेंज से बचाने के लिए। सो दैट मीन्स इट इज़ अ चेरी ऑन द केक। अगर अपन सर्दियों का मौसम में हैं या अपन बारिशों के मौसम में हैं तो इसका मतलब ये कि कुदरती तौर पे बॉडी खुद अपना मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा देती। सो दैट इज़ हाफ द जॉब डन। उसके बाद अगर अपने को वेट कम करना है सो द नेक्स्ट इज़ कि एक तो कुदरती तौर पे बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म रेट हाई रख रही है, यानी उसका कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहने वाला है वेट मैनेजमेंट थेरेपी में या प्रोग्राम में। दूसरी तरफ से जहाँ से डाइट्स का सवाल है, तो फिर ऐसी कितने डाइट्स हैं जो एब्सोल्युटली ज़ीरो कैलोरी है। यानी ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में अपन यही चाहते ना कि अपने को बिछोने पे अच्छा ओढ़ के टीवी देख लेते हुए कुछ खा सकें। ऐसे 20 नहीं 30 फूड्स हैं जो एक्चुअली ज़ीरो कैलोरीज देते हैं। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ीरो कैलोरीज, अपन इसको कैसा कैलकुलेट करते? अपन जो ग़िज़ा का इस्तेमाल करते उसकी एक कैलोरीफिक वैल्यू रहती और वो ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने के वास्ते जिस्म को या अपनी बॉडी को थोड़ा एक्सपेंडिचर करना पड़ता, थोड़ा यूटिलाइज़ करना पड़ता अपने अंदर रखी हुई एनर्जी को। सो अगर अपन कैलकुलेट करें तो जितनी कैलोरी अपन खा रहा है सो फूड दे रहा है, अगर उससे ज़्यादा कैलोरी बॉडी को लग रही है उसको डाइजेस्ट करने तो वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो कैलोरी हो जाता। या तो ऐसे कितने ग़िज़ा में चीज़ें हैं जो ज़ीरो कैलोरी फूड्स हैं। अपन ने को सिर्फ फूड के चॉइसेस थोड़े स्मार्ट करना है। एंड बेहतरीन चीज़ इज़ प्रोटीन। एवरीबडी वांट्स टू ईट चने भुने हुए इन सर्दियों का सीज़न एंड एवरीबडी वांट्स टू ईट वार्म सूप्स एंड ब्रॉथ्स जो हाई इन प्रोटीन होते, which will suffice the protein requirement of the body, which will help the body to be warm and at the same time उसका मेटाबॉलिज्म रेट को हाई रखने में वो सपोर्ट करते। सो देखिए, बोलने वाली बात ये है कि अगर मेरी निगाह जो है सो अपने डेस्टिनेशन पे है तो मेरे लिए रास्ता मैटर नहीं करता।
कहीं स्पीड ब्रेकर है या कहीं गड्ढा है या कहीं रोड रिपेयर हो रही है, ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं मेरे लिए। अगर मैं ये फ़िलॉसफी लेके अपने पेशेंट्स को हैंडल करता हूँ और उनकी काउंसलिंग भी उसी हिसाब से करता हूँ कि अगर अपने टारगेट सेट है, अगर अपना फोकस अपने डेस्टिनेशन पे सेट है, तो ये सारे बदलते हुए मौसम, बदलते हुए खान पान, दवाइयाँ, बीमारियाँ, ये सब मैटर नहीं करता। ये सब के होते हुए भी, ये सब डिस्ट्रैक्शंस के होते हुए भी आई विल रीच द डेस्टिनेशन ऑन टाइम इंशाल्लाह। तो ये साइकोलॉजी के साथ हम लोग क्लिनिक लेवल पे, अल्मास पे आपके बीमारी को हैंडल, टैकल एंड सॉल्व भी करते। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट द सीजन इज़, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट द एनवायरनमेंट इज़, यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट, जैसा आपको थायराइड हो गया तो आप रुकते क्या कि सर्दियों के बाद जाके चेक कराएंगे, या आपको शुगर आ गई तो आप रुकते क्या कि नहीं बारिशों में और सर्दियों में रहने दीजिए, गर्मियों में कराएंगे, या गर्मियों में रहने दीजिए सर्दियों में कराएंगे। नो डिजीज़ इज़ ट्रीटेड लाइक द वे यू आर एक्चुअली टैकलिंग अ सिंपल डिजीज़ लाइक ओबेसिटी। थायराइड शुगर हो गई तो उसको रिवर्स करना इज़ अ टास्क, लेकिन अगर अपन ओबेस हो गए या अपना वेट बढ़ गया तो दिस इज़ अ कम्प्लीटली क्योरेबल प्रॉब्लम, 100% ट्रीटेबल प्रॉब्लम एंड टाइम टेस्टेड प्रोसीजर्स अल्मास के पास है। सो यू डोंट हैव टू वरी इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर weight management, if you're looking forward for fat reduction, you're looking forward for skin tightening या बॉडी श्रिंकेज या बॉडी कंटोरिंग अपन जिसको बोलते, स्किन के अगर मुतल्लिक़ आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं या हेयर के मुतल्लिक़ अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो यू कैन डेफिनेटली रीच अस एट एनी टाइम, एट एनी सीजन, एट एनी सर्कमस्टांसेस। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट ऑन दिस। आमतौर पर वज़न कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान अंदाज में अल्मास पर किया जाता। अगर आप चाहते हैं अल्मास क्लिनिक ज्वाइन करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या मैसेज के जरिए भी आप डॉक्टर सारा तक आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैम, जैसा कि क्या मोटापा सब लोगों में एक जैसा होता या हर एक में अलग अलग होता? सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है क्या अल्मास? बस देखिए, एट अल्मास जब हम लोग क्लाइंट के प्रोग्नोसिस रिपोर्ट बनाते, सो वी क्लासिफाई दिस इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। या किसी का मोटापा ऐसा रहता आफरीन के उनका जो टमी लाइन जो होता मिड एरिया या मिड सेंटर एरिया उनका बहुत बल्की होता है एंड एट द सेम टाइम बहुत सैगिंग होता। जी। तो ये मोटापे की जो वजह होती वो डेफिनेटली बैड डाइट या बैड रूटीन नहीं है, इसकी वजह है स्ट्रेस हार्मोन का हद से ज़्यादा बढ़ जाना। सो डाइट को अननेसेसरी अगर अपन कट करेंगे, जब बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बना रही है तो ऐसे केसेस में स्ट्रेस हार्मोन और मज़ीद ज़्यादा बढ़ता। इसी वास्ते आप देखे होंगे बहुत सारे लोग वॉक तो बराबर कर रहे हैं, वेट थोड़ा बहुत कम हो रहा है लेकिन स्टमक उनका कुछ भी कम नहीं होता। सो दैट इज कॉल्ड एन एड्रीनल बॉडी टाइप। तो इनके वास्ते जो कोर्स ऑफ एक्शन, जो लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि ये सैगिंग टमी है, 2-3 चीज़ों का हम लोगों को बहुत एहतराम करना पड़ता। एक तो डाइट में खुसूसी क्या चीज़ें देखना है, सेकंड कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं एंड इसका जो इफ़ेक्ट है लॉन्ग टाइम में आपके बाल पे और आपके मीदे पे कैसा रहने वाला है, एंड थर्ड क्योंकि ऑलरेडी स्किन सैग हो रहा है तो फिर अपने को ट्रीटमेंट लाइन में मसल स्टिमुलेटर्स भी ऐड करना पड़ता सो दैट आफ्टर यू रिड्यूस योर टमी यू डोंट हैव अ सैगिंग स्किन। या सो ये खुसूसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फर्स्ट ग्रुप वालों का ट्रीटमेंट होता। सेकंड जो टाइप के लोग आते वो लोग थायराइड बॉडी टाइप है। नाउ ये जो बॉडी टाइप है ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है, यानी पेट पे 1, 2, 3 टायर होते, थाइज भी ज़्यादा होते, अपर आर्म्स भी ज़्यादा होते, यानी ओवरऑल फैट डिस्ट्रीब्यूशन हैवी होता। ऐसे केसेस में गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम रहती, एट द सेम टाइम लिवर सेक्रीशंस जो बाइल होते इसमें भी अप डाउन होता एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेस भी इंक्लूडेड होता। तो ये जो बॉडी टाइप है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बॉडी टाइप है। तो ऐसे केसेस में अपन ज़्यादा प्रोटीन दिए उन लोगों को तो भी उन लोगों का टॉलरेंस नहीं होता, उन लोगों को तकलीफ होना शुरू होती, इमोशंस आ जाते। तो इनके डाइट्स में
फ़र्क होता, क्योंकि अपन कोई एक तरीक़ा, यानी अगर मेरा ये एक हाथ कमज़ोर पड़ रहा है तो फिर मेरे को दूसरे हाथ से बेहतर और अच्छा काम करने के लिए इसकी एफिशिएंसी मेरे को बढ़ाना पड़ेगा ना। तो सिमिलरली अल्मास से जुड़ के जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हो रही वो डाइट्स और थेरेपी के एमालगमेशन या मिल के किए जाते। तो एक तरफ से अगर डाइट पे उतना ज़्यादा अपन फ्लक्चुएशंस नहीं ला सकते, क्योंकि गॉल ब्लैडर है, बाइल है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स हैं, या किसी को नौजिया सताता, चक्कर किसी को रहती है, ये केसेस में थायराइड बॉडी टाइप में, तो ऐसे केसेस में बहुत देख समझ के काम करना पड़ता। सो इन दैट केस तो मशीनरी जो इस्तेमाल कर रही वो थोड़ी अलग होती, एंड एट द सेम टाइम सैगिंग को रोकना बहुत ज़रूरी होता, राइट। अब थर्ड जो बॉडी टाइप है वो पॉट टमी है। ये जनरली जेंट्स में देखा जाता है, यानी उनका पेट घड़े के जैसा बाहर आ जाता। मोस्टली मेन में प्रोट्रूडिंग टमी होता है। ये टिपिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये टिपिकली लिवर का प्रॉब्लम है, यानी ये कि आपके लिवर फैटी हो रही और आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है, तो ये उससे होने वाला प्रॉब्लम है। इसको जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते, फिर जो मशीनरी इस्तेमाल करते, वो फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी होती है। एंड ऐसे केसेस में जहाँ पे मैदा आपका फैटी है, बीमार है, तो थोड़े बहुत खाने में आपको हैवी हो जाता, तो प्रोटीन को बहुत देख समझ के देना पड़ता, कार्बोहाइड्रेट को बहुत चुन के देना पड़ता, एंड एट द सेम टाइम आपके टेस्ट बड्स को समझते हुए आपकी जो इरिटेबिलिटी रहती है और आपके जो इम्यून सिस्टम है, लिवर अगर मुतासर हो रहा है अपना, तो फिर अपने इम्यून सिस्टम का इससे डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डाइट्स भी होते एंड थेरेपीज़ भी होते। एंड द फोर्थ बॉडी टाइप जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है इंसुलिन बॉडी टाइप, यानी ये जनरली ख़वातीन में देखा जाता, जहाँ पे ईस्ट्रोजन भी बहुत हाई जा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जा रहा है, हार्मोन्स भी गड़बड़ आ रही हैं। जनरली यंग बच्चियों में ज़्यादातर देखा जा रहा है। अब के जो रीसेंट सर्वे सिद्दीक भाई के हैं उसमें देखा जा रहा है कि यंग जनरेशन इज ऑन द फोर्थ एंड द फिफ्थ बॉडी टाइप। इट्स ईस्ट्रोजन भी गड़बड़ कर रहा है, हार्मोन्स भी गड़बड़ कर रहे हैं, बाल भी कम हो रहे हैं, स्किन में भी पिगमेंटेशन आ रहा है, डिप्रेशन भी हो रही है, एंड एट द सेम टाइम हार्मोन्स भी गड़बड़ कर रहे हैं, एंड बॉडी में हिप एरिया, टमी एरिया, थाइज एरिया बहुत बल्की हो जा रहा है। सो दिस इज़ द फोर्थ एंड द फिफ्थ बॉडी टाइप। इन लोगों में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरुआती तौर पे बेसिक लेके चलते, उसके बाद एडवांस पे जंप करते। जब हम थोड़ा हार्मोन और इंटरनल हैवॉक को सही करके जब अपन फ्रीजिंग करेंगे तो अंदर का अपना बेस भी सही हो जाता। फिर अपन जब फाउंडेशन लगाते और फिगर्स सही करते तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर और टोन्ड बॉडी होती। सो बोलने की बात यह है कि when we are handling a complex faced problem like obesity at Almas, we are very specific in prescribing diets and we are very specific in the line of treatment and the machine to be used। और एक चीज़ हम लोग definitely मद्देनज़र रख के काम करते कि हम minimum रिक्वायर्ड मशीनरी एंड ज़्यादातर आपको मोटिवेटेड रखते ताकि यू स्टार्ट परफॉर्मिंग, योर बॉडी स्टार्ट्स परफॉर्मिंग। वेट मैनेजमेंट जो अल्मास के अंडर किया जा रहा है, द मेन एम इज़ कि आपको अपनी बॉडी को सेल्फ डिपेंडेंट करना है रादर देन मशीन डिपेंडेंट और अल्मास डिपेंडेंट। इट्स वेरी सिंपल। तो ये जो अपना एक एक रिदम होता बॉडी का, यानी एक एज में अपन एक तरीके का पैटर्न सेट रहता अपना, तो अपनी बॉडी एक तरीके की रहती, फिर सडनली जैसा अपनी शादी होती तो अपना पैटर्न बदल जाता, तो ऑटोमेटिकली बॉडी का भी पैटर्न बदल जाता। सो द वे आपकी लाइफ के लाइफस्टाइल के पैटर्न्स बदलते, इट इज़ वेरी नेचुरल कि अपनी बॉडी पे उसके असरात समझ में आते। बट क्योंकि यू आर रिपोर्टिंग ओबेसिटी एट द क्लिनिक, ये सारी चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से जॉट डाउन करके अब कहाँ हैं, कितने दिन में अपन कहाँ तक पहुँच सकते, डेस्टिनेशन फाइनल कहाँ है, कितना ट्रैवलिंग करेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये सारे डिटेल्स के साथ अपन काम करें तो ना आपको डाइट्स में प्रॉब्लम होती, ना मशीन से कोई प्रॉब्लम होती। इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कोई दवाइयाँ या कोई गोलियाँ या पाउडर्स, हलवे कुछ भी नहीं रहते। नेचुरली खाना पीना है अपने को, जो डाइट प्लान्स मैं आपको दूंगा वो फॉलो करना है, एंड एट द सेम टाइम आपको वीकली वंस या 10 डेज में एक बार जैसा भी आपको विजिट करना है वो आपको विजिट करना है क्लिनिक। मैम, डाइट करना भी नहीं होता और वर्कआउट भी नहीं होता,
तो अब भी वजन कम किया जा सकता है अल्मास पर? Yes, you have to start investing money on technology. If you're saying that you cannot diet, ऐसा सही हकीकत में होता भी आफरीन. It's not कि कोई शरारतन ऐसी बात बोल रहा है. ओबेसिटी से लोग इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल डैमेज देखते हैं बिकॉज शुरुआत में जब वेट बढ़ जाता होता ये कि लोग क्या करते मालूम ग़िज़ा में से कट करना स्टार्ट करते चीज़ें. सो दे आर फोर्सिंग देयर बॉडीज़ टू बी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट. जब ऐसा डेफिशिएंसी इंटरनली क्वाइटली होती है, आपको तो अपना वजन पे आपका फोकस रहता, आपका फोकस न्यूट्रिशन पे नहीं होता. बट इस दौरान में आपके ब्रेन के जो टिश्यू है उसको ब्रेक डाउन करके जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है बॉडी लेती. तो इसी वास्ते ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जो लोग ओबेसिटी का शिकार हैं वो लोग साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत कमज़ोर पाए जाते. उनमें फाइटिंग स्पिरिट बहुत कम होती. दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि आप डाइट नहीं कर सकते. मेरे पास ऐसे भी लोग आते जो मेरे सामने चेयर पे बोलते कि मेरे को यहाँ से एक 10 कदम चलना नहीं होने वाला है तो मेरे को वेट कम करना है. ऐसे केसेस को 30-35 kgs का रिजल्ट दे चुके हैं हम लोग. सो फॉर द रिजल्ट्स आपको क्लिनिक आके एक बार मिलना पड़ता. नो मैटर व्हाट यूर डाइटिंग, आपके दिमाग में आप क्या पिक्चर बनाए हुए हैं डाइट की, आई हैव नो क्लू व्हाट्सोएवर. लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ 100 में से 99% लोग आराम से अल्मास की डाइट फॉरवर्ड कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर दैट 1% जो गिवन करने के लिए टाइम लगाते. डाइट नहीं करने से वेट नहीं कम होता ऐसा नहीं है. डाइट का काम आपकी बॉडी को रिपेयर मैकेनिज्म अच्छा करना है और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से आपको बाहर निकालना है ताकि इंटरनली बॉडी की सेहत अच्छी हो तो फिर उन्हें वापस से ये बीमारी में मुब्तला ना हो. और जो ऑलरेडी वेट आपका बढ़ा हुआ है वो एक्सरसाइज से मोस्टली कम नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम तो हार्मोन इम्बैलेंस से हो रहा है. और ये फैट जो है वो आपके वॉक करने से या स्ट्रेस लेने से कम नहीं होने वाला है. इसके वास्ते टेक्नोलॉजी लाइक क्रायोलाइपोजेनेसिस है. सो यू टेक्निकली कैन नॉट डू एक्चुअली मच सिटिंग बैक एट होम. सो ऐसा सोचना कि मैं ये भी नहीं कर सकती मैं वो भी नहीं कर सकती तो मेरा वेट ही कम नहीं होता, दैट इज़ नॉट ट्रू. एक छोटा बच्चा, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, कौन सा छोटा बच्चा, जब अगर आप छोटे थे या मैं छोटा था तो क्या मेरे को ये बात का कॉन्फिडेंस था कि मैं आज आपके सामने शो कर सकूंगा? When we are starting, nobody has a confidence of reaching heights of your or the peak of your destination. But start लेने वाले ही एक प्रॉपर विजन और एक प्रॉपर जगह तक पहुंच सकते. कोई बच्चा जब तक LKG में एडमिशन नहीं लिया और उन्हें श्योर नहीं होता कि उन्हें 10th पास करने वाला है. सो you have to change the process, the way you're processing the problem in your mind. So please contact Almaz. Our numbers are flashing on your screen. इस नंबर पे कॉल करके एक बार ठंडे दिमाग से आप जो लेडीज़ आपके फ़ोन उठा रहे हैं आप उनसे अपनी पूरी प्रॉब्लम बोलें एंड प्लीज़ कम डाउन फॉर काउंसलिंग. एक बार काउंसलिंग ले, अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट और अपने बॉडी का पूरा प्रोग्नोसिस कराएं एंड बेस्ड ऑन दैट लेट्स स्टार्ट विथ अ वेरी स्मॉल टारगेट ऑफ 3 to 5 kgs. ये देखेंगे अपन कि अपन कितने हफ्तों में करते. विल वी फिनिश दिस 3 to 5 kgs in 2 weeks or 3 weeks? Once we are slowly moving forward, inshallah, you will automatically get in and see. एक 3 हफ्तों में अगर अपन 3-4 kg कम कर ले रहे हैं, सो यानी ये कि अपन 1.5 महीने में अराउंड 7 kg कम कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड टारगेट फॉर यू. सो लेट्स टेक इट bit by bit and not think on a larger picture. ऐसे cases के लिए the best thing is to start. So do give us a call and start consulting us as soon as possible. सिर्फ किसी को बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट डिटेक्शन करना है तो क्या करा सकते हैं अल्मास पर? ओवरऑल बॉडी ट्रीटमेंट करना पड़ता? नो. क्यों? आपको जो भी एरिया में ऐसे बहुत केसेस रहते जो देखने में बहुत दुबले पतले रहते बट सिर्फ उनको टमी का सैगिंग वाला प्रॉब्लम होता या फिर बेली फैट होता. बेली फैट हो या सैगिंग वाला प्रॉब्लम हो या आप देखने में नॉर्मल है और आपका वेट भी नॉमिनल है बट सिर्फ कुछ बॉडी एरियाज आपके एक्सेस दिख रहे हैं, यानी कपड़े पहने तो थोड़े आप ब्रॉड दिख रहे हैं या आप थोड़ा अनकंफर्टेबल है अपने द वे you're looking in the mirror, फिर in that cases you can definitely use therapy.
You don't even have to go for more. ऐसे बहुत सारी दुल्हनें हैं जो आते हैं हम लोगों के पास. They get freezing process जो आपके बॉडी के इंच लॉस पे काम करता बनिस्बत वेट लॉस. आप बिल्कुल कर सकते हैं. आपको जो ज़रूरत है आपको करना वही है. अननेसेसरी बॉडी कंटोरिंग का रिक्वायरमेंट रख के वेट लॉस करने का क्या रिक्वायरमेंट है. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पहले वेट मैनेजमेंट के वास्ते अपने को एक रिपोर्ट होना ज़रूरी है. अपने जिस्म में वाटर, मसल, बोन, फैट कितना है, बॉडी की मेटाबॉलिक एज क्या है, लिवर कंडीशन कैसा है, मेटाबॉलिज्म रेट क्या है. एंड जब अपने को पता चलता कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट अपन जिसको फिगर कम करना है उसको फिगर कम कर सकते, जिसको वेट कम करना है उसको वेट कम कर सकते, जिसको वेट एंड फिगर दोनों को सही करना है वो कर सकते, जिसको वेट भी कम करना है, फिगर भी कम करना है, स्किन भी सही करना है, बाल भी सही करना है, हार्मोन बैलेंसिंग भी करना है, ये भी कर सकते. सो यू डोंट हैव टू वरी. वंस यू रीच द क्लिनिक यू विल नो द वैरायटी दैट यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग अ प्रॉब्लम लाइक ओबेसिटी. जिंदगी एक नेमत है, इसे मोटापे की नज़र ना लगने दे. कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी. कॉल कीजिए 9494378609 पर. कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए. मैम, जैसा कि वज़न कम करने के बाद जो स्किन लटक जाए, क्या उसका भी इलाज हो सकता है अल्मास पर? यस. देखिए, दिस इज़ एक्चुअली अ सूडो थॉट के वज़न कम हुए तो स्किन लटकता. इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम लोग देख रहे हैं, स्किन is already a damaged problem in most of the people. most of the people. जब तक फैट रहता तो आपको समझ में ही नहीं आता, but otherwise it looks in a very bad state when most of the people are reaching us at the clinic. young बच्चियों का स्किन भी इतना ज़्यादा लूज होता कि वेट मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले स्किन फर्मिंग के साथ वेट मैनेजमेंट दिया जाता उनको. सो दिस इज़ अ सूडो थॉट के वेट कम करने से ही स्किन लटकता. इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्किन ऑलरेडी अपनी इलास्टिसिटी छोड़ चुका होता, क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी हैज़ टू डू विथ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. या एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ओबेसिटी आपके मैदे को फैटी कर देती है, यानी फैटी लिवर कंडीशन. जब कोई ऑर्गन अपना 100% नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये कि अपनी जो ग़िज़ा अंदर जा रही है वो पूरी तरीके से अब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रही है. सो अगर प्रोटीन अब्जॉर्ब और प्रोसेस नहीं होगा तो उन्हें आपके कोलेजन को रिप्लेस कैसा करेंगे, उसकी रिकवरी कैसा होगी. Yeah, so when we are dealing with such kind of people, आपका जो line of treatment है वो पहले skin firming and combined with nominal weight loss रहता. और इस दौरान में starting में आपके जो diets रहते वो collagen को better करने के हिसाब से रहते, and at the same time we do work on the calorie content of the food also for weight loss. This case is slightly different when it's a teenage girl. ये चीज़ अगेन डिफ़र करती इफ़ इट इज़ अ मैरिड लेडी, और ये चीज़ अगेन डिफ़र करती इफ़ इट्स अ यूथ बॉय, और ये चीज़ फिर डिफ़र करती इफ़ इट इज़ अ मैन दैट वी आर हैंडलिंग हु इज़ इन हिज later ages. Yeah, so depending on the age, depending on the hormones, depending on the skin elasticity already maintained, and what will be the repercussions after we lose weight, ये सारी चीज़ों के calculated तरीक़े से ही diets और machines का इस्तेमाल करते. क्योंकि बॉडी का सेल्फ मसल बनाने का कैपेसिटी पुअर रहती, आपको न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर्स के साथ अकम्पनी करते ताकि मसल्स को स्टिमुलेशन मिले ग्रो होने, एंड एट द सेम टाइम आपके स्किन की जो सैगीनेस है वो भी टाइट होती. सो यू डोंट हैव टू वरी, वी कैन करेक्ट कंडीशंस लाइक दिस व्हेन वी आर ट्रीटिंग अ केस एट द क्लिनिक लेवल. Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.